कम सब्जी आई है। बहन जी आलू कितने के दिए? और वो बेचने के लिए नहीं है। अरे अरे, और ये टमाटर? वो टमाटर नहीं है, वैसे 10 रुपए किलो। अरे नहीं नहीं, बड़े महंगे लगाए। बगल वाला तो 5 में दे रहा है। आप ये टमाटर छोड़ो, मुझे लाल पिछवाड़े दे दो, बड़े रसीले लग रहे हैं। बेटा तुझे सब्जी खरीदते नहीं आती है, पूरे 8 रुपए का नुकसान करके आया है तू। मम्मी 8 रुपए में कौन सा अमीर हो जाएगा? वो कल ही मैंने 8 रुपए कमाकर अपने जीवन की सबसे बड़ी कमाई करी, जिससे मैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आ गया हूँ। सर वो आपकी बीमारियों की लिस्ट है। क्या मतलब? अबे ये एड्स माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है बेवकूफ। सर वो एड्स नहीं गेट्स है, बिल गेट्स। ये कहाँ पे आए हुए हैं यार अपन? कहीं भी लोगों ने दुकानें लगा रखी है, ये आदमी तो सांड पे बैठा हुआ है। और ये सब्जी मंडियों की सड़कें इतनी गीली क्यों होती है पापे? ओए यहाँ पे आके देख। क्या पानी बह रहा है बस? अब उधर देख। हाँ, ये सारे बाजार का पानी मिलके जा किधर रहा है? ओए चल पता लगाते हैं, आजा मेरे पीछे। फाइनली अब हमें पता चलेगा कि ये सारा गंदा पानी जा किधर रहा है। ओह बाय द वे, हमें यहाँ आने में बस 3 मिनट ही लगे हैं। तुम्हें मोन्टाज देख के लग रहा होगा हमें यहाँ आने में साल लग गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या है, मंगलवार बाजार का मौसम बड़ा तेज चेंज होता है और ये पापे की तो हर 15 मिनट में दाढ़ी बढ़ जाती है। फुल मून के दिन तो साला भेड़िया ही बन जाता है। ओए तो फुल मून के दिन भेड़िया भी तो पापे बन जाता है। अरे नहीं, आज तो फुल मून है। हाँ ठीक है, बस अब हमें फाइनली पता चलेगा कि ये सारा गंदा पानी जा किधर रहा है। भैया एक टिक्की खिलाओ ना प्लीज, एक टिक्की। पापे तूने देखो, पापे ये तो अपने चंद्रस बिहार फुल्की वाले भैया, खट्टी मीठी लगाओ, खट्टी मीठी। भैया भैया एक मीठी पापड़ी खिलाओ ना। ओए चंदू, बेबी को जरा मीठी पापड़ी खिला बेटा। चल, और बेटा सुन, पैसे तेरे भाई के खाते में लिख लियो, ठीक है? किस में लिखेगा? खाते में। चलो बेबी, अभी मुझे जॉब के लिए जाना है, वरना बॉस नाराज हो जाएगा। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अरे चंदू दादा, सॉरी यार, आज थोड़ा लेट हो गया। बर्तन धो दूं पहले? भैया एक और मीठी पापड़ी। ओ हेलो, क्या मीठी पापड़ी? एक ही मिलती है। पैसे दे दिया आपने? मेरे बीएफ के खाते में। ओ भैया, कोई खाता वाता नहीं, नगद दो नगद। और वो तुम्हारा बीएफ, वो तो यहाँ पे दूसरी लड़कियों के साथ भी आता है, काट रहा है तुम्हारा। चलो चंदू दादा, मैंने बर्तन धो दिया है ना, मैं चलता हूँ। अरे सॉरी बेबी, आज काम में बहुत बिजी था। ओए चंदू, बेबी को अच्छे से खिलाया? मुझे यहाँ पे जो बर्तन धोता है उसने तुम्हारे बारे में सब बता दिया। अरे वो गीदड़ सी शक्ल का जिसके पास केटीएम है। देखो बेबी, उसकी बातों पे यकीन मत करो, वो जलता है मुझसे। रुको अभी साले को कॉल करता हूँ। हेलो, क्या है बे? तुझे बहुत ज्यादा समझ में आ रही है ना? हाँ तो बेटे कभी मिल मत जाइयो। अबे जाना, मैं तो यही हूँ, सामने देख। साले चले। अबे तू ले। मेरी गर्लफ्रेंड को भड़काएगा? हाँ भड़काऊंगा, क्या कर लेगा? तुझे मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ। सॉरी यार चंदू, मेरे खाते में लिख लियो। कोई खाते में मत लिखना चंदू दादा, पैसे लो इससे। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? ओए लो, क्या क्वेश्चन पूछा है? मैं ना इतने बड़े सब्जी मार्केट में ये बैग लेके शार्क टैंक करने आया हूँ। जोक मार रहा है? ओए नहीं, सच में शार्क टैंक कर रहा हूँ। हेलो शार्क्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ हर भिखारी की दोस्त बोरी, और साथ में लालू भी आया है। ये भी आपकी कंपनी में है? शार्क तुम चुप रहो, लालू से पूछ रहा हूँ। सॉरी शार्क। बोलो लालू। क्या बोल रहा है यार? अरे हाँ शार्क, सॉरी, आपको समझ नहीं आया होगा लालू ने क्या बोला। लालू बोल रहा है भाऊ भाऊ। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल सही कही मिस्टर लालू आपने। शार्क्स, आप इस बोरी पर बैठ सकते हो, ठंड में इसे पहन सकते हो, इस पे सूसू कर लो, ये सब गायब कर देती है, और टाइम पास में इसे चबा भी सकते हो। अरे अरे, उसमें आपने अभी सूसू किया है? पता है शार्क्स, इसलिए तो की है। ओह, फ्लेवर प्रोडक्ट। तो शार्क्स, मैं अपनी आधी बोरी के बदले आपसे मांगता हूँ 10 ग्राम आटा और एक धनिया। उफ। देखो यार, प्रोडक्ट काफी अच्छा है, फ्लेवर भी काफी बढ़िया है, लेकिन देखिए मेरा फाइनल ऑफर एक धनिया है। शार्क्स, मुझे अपने पार्टनर से डिस्कस करना है। अच्छा, अरे लेकिन ओ हाँ, सही बात है। क्या डिस्कस किया फिर आपने? कुछ भी नहीं शार्क्स, लालू तो बस मेरा कान चाट रहा था। डील डन। हाँ ये ठीक है, ये नहीं, ये भी नहीं। मम्मी आपको पता कैसे चलता है कि अच्छा है कि बेकार? बेटा थोड़ा ना इसे पकड़ के फील करना पड़ता है। फील करना पड़ता है, फील करना पड़ता है। ओ बेटा, बस ऐसे उंगली गड़ाने से पता चल जाता है। छाती पे मलना बंद कर उसे। ले जाओ, एक पे एक फ्री ऑफर। अरे वाह, ये डील तो मैं लेके रहूंगी। बेटा सुन, और ध्यान से सुनना, 4:30 बजे से पहले तुम इस मंगलवार बाजार से बाहर निकल जाना, मैं तुम्हें भारी मिलूंगी। क्यों? मैंने बोला ना 4:30 मतलब 4:30।
अरे नहीं, 4:30 बजने में बस 5 मिनट कम है, मुझे निकलना होगा। पापा मुझे बार बार ऐसा लग रहा है मैं कुछ तो भूल रहा हूँ। ओए, ये आसमान को क्या हो रहा है? तुम दोनों अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे कहा था ना 4:30 बजे के पहले बाहर निकल जाना। चलो। अरे बहन जी, इतनी भी क्या जल्दी है? हम सबकी दुकानों पे सेल लगी है, सिर्फ 1 रुपए में पूरी दुकान ले जाइए। हमें नहीं चाहिए, हटो सामने से। ले जाइए। मम्मी ये क्या हो रहा है? मैंने जब कहा था तुमसे कि निकल जाना। बहन जी, सिर्फ आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तुमसे कहा था इधर आओ। भागो यहाँ से। पापे, ओए बच्चा, अब कहाँ भागेगा? ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार बाजार एक श्रापित जगह है। अगर कोई भी वहाँ 4:30 बजे के बाद रुकता है तो वहाँ के सारे लोग उसे वहीं रोकने की कोशिश करते हैं। और अगर एक बार तुम वहाँ गलती से रुक गए मैंने अपने बचपन में एक कुत्ता पाला था जिसका नाम था शेरू। शेरू, आजा आजा आजा। बस शेरू, बस बस बस, दूर हो जा। मैंने उसको अपना सब कुछ दिया था, लेकिन बदले में उससे मेरे को धोखा ही मिला। वो गद्दार शेरू मर गया भूख से। सिर्फ 10 दिन के लिए हम लोग कहीं घूमने गए थे और इसको खाना देना भूल गए थे। वो 10 दिन भी अपना पेट कंट्रोल में नहीं रख पाया। गद्दार कितना नाटक करेगा। मैंने उसको आके 10 दिन का खाना एक साथ खिलाया था, फिर भी वो गद्दार नहीं उठा, इसलिए नहीं पालना। कितना क्यूट है मेरा प्यारा बच्चा। खा जाऊं तेको। दोनों ही तुम्हारे घर में कहीं पे भी हक देते हैं, और वो भी जब तुम्हारा पैर पड़ रहा है तब पता चल रहा है। कुत्ते की साइज के जंगली चूहे घुस जाते हैं हमारे घर में, वो भी सपरिवार। रात रात भर वो चूहे। क्या चल रहा है यार? हद से ज्यादा नुकसान करा था उन चूहों ने हमारा। हमने इनको इजी बेदर्द मौत देने की बहुत कोशिश कर ली थी। हम लोग पिंजरा लगाते थे, ये पिंजरा लेके चल जाते थे साथ में। एक्सक्लूसिव टाई अप था उनका पिंजरे वालों के साथ। एक दिन पापा ने उसको रंगे हाथों पकड़ के घेर लिया। कौन है? उसके भागने के सारे दरवाजे पैक पुक कर दिए थे उन्होंने। चलते को एक आखिरी मौका दे रहा हूं मैं भागने का। भाग, जितनी तेज भाग सकता है। आंखें बंद कर लो बेटा। नहीं नहीं, खोल सकते हो गया। अब मैं नहीं कर रहा हूँ। जल्दी हटो सामने से। चूहे का पूरा परिवार सदमे में था ये देख के। मेरे पति को मार दिया, अब उसकी लाश तो दे दो। चूहे का सरेआम मर्डर करने के बाद पापा चाहते कि ये मर्डर ही ना लगे। ठीक है। ये क्या कर रहे हो मेरे पति के साथ? थोड़ी तो दया करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देख के पापा को उनकी गलती का रियलाइजेशन हुआ। हाँ। अगले दिन 4 चूहे सड़क पे चपटे हुए पड़े हैं। अगर तुमको भी रास्ते चलते ऐसे चपटे चूहे दिखे तब समझ जाना कि वो सुसाइड तो नहीं है। हो सकता है कोई पिछली रात में आके उसको सुला के गया हो। सिर्फ एक आदमी था जिसको दुख था उन चूहों के जाने पे। मेरे से तो नहीं समझा रहा ये। हटो। बाय बाय बाय। इनकी मम्मियाँ तक इनसे परेशान हो गई है क्योंकि ये लोग रास्ते चलते कुछ भी आइटम उठा के मुंह में रख लेते हैं। मम, ओए क्या कहा? निकाल निकाल। पर मेरे को जानवरों से ज्यादा बच्चों से लगाव है, इसलिए मेरा सपना है कि एक आंगनवाड़ी खोलना है मेरे को। बहुत सारे लोग मेरे पास में शिकायत लेके आते हैं बच्चे चुप नहीं हो रहे हमारे। हद से ज्यादा इजी है। चट, मुंह बंद कर दो उनका। चुप हो जा नहीं तो मार डालूंगा यहीं पे। ये हो गए चुप। चुप हो जा, चुप हो जा। आंगनवाड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को कंसेंट के साथ टॉर्चर किया जाता है। बच्चे बेचारे जलील हो रहे हैं एक थुल्ली के पैकेट के लिए। बच्चों के साथ क्या है कि थोड़ा रफ एंड टफ रहना चाहिए, नहीं तो क्या बचपन से ही कमजोरी आ जाएगी इनमें। उनका शरीर क्या है बड़े बड़े जाम हो जाता है
तो ऐसे अपनी 2 उंगली से ग्रिप बनाओ। शॉट तो था अरे अरे ये फालतू हरकतें छोड़ दो, उनको फिजिकली थोड़ा इन्वॉल्व करो ताकि उनमें चुस्ती और फुर्ती बनी रहे। तैयार है? गिर गया है तो गिरने दो उसको, पड़े रहने दो, इग्नोर करो उसको, क्योंकि उसकी तरफ देख लिया तो वो पक्का रोएगा। अरे बेटा इग्नोर, चल उठ जा, कुछ नहीं हुआ है। इसको एक थुल्ली का पैकेट दे दो। रुक इधर बता, थुल्ली बोल के बता पहले। चलो बाय बाय, पहले बोलना सीख के आओ, फिर मिलेगी थुल्ली। ठीक प्रॉफिट। अंकल जी, मैं ये पूछा था कि ये जो बच्चे हैं ये बेचते भी हो क्या आप? नहीं, हमने क्या है कि भाग के शादी कर ली है, अब हमको एक बच्चा चाहिए। हमारी मम्मी ने तो ये बताया था कि एक परी रहती है वो बच्चे बेचती है। वो तो मेरे को आपके यहाँ पे इतने बच्चे दिख गए तो मैंने सोचा कभी आपको पता हो।